जी खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। एबार की किताब है, पुराने अहदनामा में से एबार की किताब, उसका 24वां बाब है, उसकी 10वीं आयत मुबारक से 16वीं आयत मुबारक तक हम पढ़ेंगे और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये बड़ी बाबरकत और ज़बरदस्त बात है जो आज खुदा के कलाम में से हम बयान करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वो इस्राएली औरत का बेटा और एक इस्राएली लश्करगाह में आपस में मारपीट करने लगे, और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की। तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी मां का नाम सलोमियत था, जो दिबरी की बेटी थी, जो दान के कबीला का था, और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि खुदावंद की जानब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जनाब सब के लिए बायस बरकत हो। आप सब तशरीफ रखिए जी। तो खुदावंद के कलाम हक में से हमने एबार की किताब, उसका 24वां बाब, उसकी 10वीं आयत मुबारक से तलावत करना शुरू किया है। यहां पर एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा वाकया जो है वो बयान किया गया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। बनी इस्राएल कौम के लोग जब मुल्क मिस्र में थे तो बनी इस्राएल कौम की औरतें जो थी, कई औरतों ने मिस्री आदमियों के साथ शादियां की और कई इस्राएली आदमियों ने मिस्री औरतों के साथ शादियां की। तो इस तरह से जो है ये खलत मलत काम जो है वो हो चुका हुआ था। तो यहां पर बताया गया है कि एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था, मां इस्राएली थी और बाप मिस्री था, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो जवान हुआ। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि वो शख्स, वो लड़का जिसकी मां इस्राएली और बाप मिस्री था, उसने क्या किया कि वो इस्राएलियों के बीच में चला गया, जो खालिस्तान इस्राएली थे उनके बीच चला गया। तो वहां एक इस्राएली का बेटा उस औरत के बेटे से, जो कि जिसका बाप मिस्री था, दोनों आपस में लड़ने लगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये फर्क समझना जरूरी है। यानी वो लड़का जिसका बाप मिस्री है और मां इस्राएली है, और दूसरा लड़का जिसका बाप भी इस्राएली है और मां भी इस्राएली है, ये दोनों लड़के आपस में मारपीट करने लगे। किसी भी वजह से उनका झगड़ा हो जाता है। और आगे लिखा हुआ है कि वो लड़का जिसकी मां इस्राएली और बाप मिस्री था, उसने गुस्से में आकर क्या किया? उसने गुस्से में आकर जिंदा खुदा के नाम पर कुफर बकार लानत की। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जब ये काम उसने किया तो उसके बाद बाकी जितने इस्राएली थे उन्होंने भी सुना, और उन्होंने क्या किया कि उस लड़के को पकड़ लिया और हवालात के अंदर बंद कर दिया। क्यों बंद किया जी? क्यों बंद किया? क्योंकि उन्होंने, उस लड़के ने क्या किया था? उस लड़के ने खुदा के पाक नाम पर कुफर बका, उसने खुदा के पाक नाम पर लानत की। तो इस्राएलियों ने क्या किया कि उसको पकड़ा और हवालात के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, जब बंद किया तो कितनी देर तक उन्होंने बंद रखा? इसलिए उन्होंने बंद रखा कि अब देखते हैं कि खुदा की तरफ से इसका क्या फैसला सादर होता है। अच्छा, तो फैसला क्या आया जी? आगे 13वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पे रखें। जितने लोगों ने सुना था कि इसने वाकई खुदा के नाम पर लानत की है, कुफर बका है, वो सारे आए और आके उसके सर पे क्या कर दे? हाथ रख दे, तस्दीक करे कि वाकई इसने खुदा के पाक नाम पर कुफर बका है। आगे जी, और सारी जमायत उसे संगसार करे, सारी जमायत उसे पत्थर मारे, पत्थर मार मार के मार दे। जी आगे,
और तू बनी इसराइल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसी के सर लगेगा, और वो जो खुदामद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। सारी जमायत उसे कतई संगसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी हो। जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो वो जरूर जान से मारा जाए, और जो कोई किसी आदमी को मार डाले वो भी जान से मारा जाए। तो अब यहां पर खुदा के पाक नाम पर कुफर बकने वाले के ऊपर कौन सा कानून लागू किया? जिन्होंने क्या किया कि खुदा के पाक नाम पर कुफर बका। तो आज जो कुछ आप यहां पर देख रहे हैं, करामत मसीह काले इलम वाले और उस्ताद पतरस मसीह काले इलम वाले, कब्रस्तान वाले, और लिखा खानदानी ईसाई अमल, फिर करामत मसीह, डेविड मसीह काले इलम वाले, और यहां पर देखे एक बड़ी और बड़ी वैरायटी यहां पर आपको नजर आएगी। यहां पर लिखा पास्टर अनवर मसीह जलाली काले इलम के माहिर। अच्छा, अब मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं यीशु का पास्टर हूं, उसके माथे पे लिखा होगा कि ये काले इलम वाला है, तो कैसे पहचान होगी? इन्ना फाड़ के पादरियां दा पट्ठा नहीं बाह चढ़िया, सारी मसीहत दा बेड़ा गर्क नहीं करी आउंदे। अच्छा, इन्हां दे खिलाफ उनको एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब करना क्या है? करना क्या? इन लोगों ने क्या किया? खुदा ने पहला काम क्या कहा था कि जितने लोगों ने लानत करते हुए सुना है वो क्या करे, उस लड़के को निकालकर बाहर लाएं और जाकर उसके सर पे हाथ रख दें। हाथ रखने का मतलब है तस्दीक कर देना कि वाकई है गलत किया सु, वाकई इसने खुदा के नाम पे कुफर बका। आज मुझे अफसोस है इस बात पे कि बहुत सारे ऐसे खादम हैं जिनके पास हम इस तहरीक को लेकर गए हैं, उनके साथ हमने बात की है, और ना कहो पा सब है तुसी केड़ा काम शुरू कर बैठा, और रब दियो बंदियों कुछ बोल नहीं सकते, हाथ ते रख सकते हो कि वाकई गलत है। झक देने कि साडा ना ना किते आ जाए, साडे ते कोई काला इलम ना आ जाए। मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद कराम जो है वो साथ बैठे हैं, ये खुदावंद यीशु के नाम पर फख्र करते हुए मैं ये बात कहता हूं। मेरे उस्ताद कराम भी ये कहा करते थे, और आज मैं भी बुलंदो बांग दावे के साथ उस मालिक कायनात पर ईमान रखते हुए ये कहता हूं, बड़े से बड़ा काले इलम वाला आके बैठ जाए मेरे साथ पढ़ाई कर ले, बैठ जाए पढ़ जेड़ा काला तू पढ़ना, साढ़े ते कोई साढ़े को भूतनी ना छड़ दे, केड़ी भूतनी छड़नी उहदे कोल, उस जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। तो फिर कौन सा इलम? कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि इसराइल पर यकूब पर कोई अफसून नहीं चलेगा। जादू चल नहीं सकता, होवे यकूब होवे इसराइली, तो फिर जादू चल नहीं सकता। और इनमें से सारे जो हैं इनके पास काला इलम नहीं, बाकी जितने लोग हैं इन्होंने अपना जरिया माश चलाने के लिए यह धंधा बनाया हुआ है। मसीहत को ये एज ए टूल जो वैसा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम की बेहुरमती की जा रही है और मिस यूज किया जा रहा है, और सारी दुनिया जो है खुदा यीशु मसीह को जानती और ईमान रखती है। जब तक मालिक कायनात खुदा यीशु मसीह पर ईमान ना रखा जाए, ईमान मुकम्मल नहीं होता। हालेलुया। तो कलामे खुदा के मुताबिक यहां पर इन चीजों को देखिए। तो आप मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करते हैं अफजाइश हक के साथ? फिर जी मेरी बहनों, एग्री करते हैं कि वाकई ये तहरीक ठीक उठी है, होनी चाहिए थी जी आवाज इसके खिलाफ? खुदा आपको बरकत है।